गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके साथ में शेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को हम एग्जांपल के जरिए से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो दो मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू और सेकंड होता है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से हमको ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशन से कितनी अमाउंट अर्न की है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी अपने रेवेन्यूज को दो तरीकों से बताती है, एक होता है कोर ऑपरेशंस और दूसरा होता है अदर ऑपरेटिंग इनकम। पीएनएल का नेक्स्ट कंपोनेंट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंडस्ट्री के नेचर के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो जो कॉमन एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलते हैं उनमें एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर आपको कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इस तरीके से शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम इन एक्सपेंसेस को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स की वो अमाउंट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम की जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेकंड है परचेस ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड। तो ऐसी अमाउंट जो खर्च की जाती है किसी चीज को खरीदने में और वो कस्टमर्स को सेल की जाती है बगैर किसी एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट के, उसको हम बोलते हैं परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर जो फिनिश गुड्स है इनका जो डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का, तो इसको चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाता है। उसके बाद में होता है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जो एम्प्लॉय की सैलरीज होती है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो कंपनी कोई भी एसेट को खरीदती है तो एसेट को खरीदने के बाद में पूरा का पूरा वो जो कॉस्ट है वहां पर माइनस नहीं किया जाता है। तो एसेट जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है उसको ग्रेजुअली और परमानेंटली रिड्यूस किया जाता है। और लास्ट में होता है फाइनेंस कॉस्ट, जहां पर इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा को दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनीज अपने क्वार्टरली या फिर ईयरली रिजल्ट्स को अनाउंस करती है। रिजल्ट अनाउंसमेंट में कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो होता है इनकम या फिर जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू। तो कंपनी रेवेन्यू दो तरीकों से यहाँ पर शो करती है, एक होता है कोर ऑपरेशन और दूसरा होता है अदर इनकम। तो यहाँ पर अदर इनकम और कोर ऑपरेशंस को मिला करके यहाँ पर टोटल इनकम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो एक्सपेंसेस होते हैं वहां पर आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इस तरीके से यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, जिसके रिजल्ट्स में आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो कंपनी वहां पर लॉस बुक करेगी और अगर एक्सपेंसेस कम है तो कंपनी वहां पर प्रॉफिट को शो करेगी। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कंपोनेंट्स एग्जांपल के जरिए से समझे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में अब आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को बाय किया जाए। इसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में एप्लीकेशन ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम डालना है। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप स्टॉक एनएससी सेलेक्ट कीजिए। जो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको लोअर साइड पे बाय का बटन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। बाय बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।